हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए नोटिफिकेशन देखते हैं जो रेलवे बोर्ड की ओर से निकाला गया है। अब देखिए इसमें नोटिफिकेशन हमारे पास हिंदी वर्जन में है और इसे हम देखने के लिए प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आधार सत्यापन के संबंध में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और बताया गया है। देखिए पूरा नोटिफिकेशन हिंदी वर्जन में है, हम देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला लिखा, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से महत्वपूर्ण सूचना निकाली गई है आधार सत्यापन के संबंध में, जो 2024 में जारी होने वाली केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN नंबर के आवेदक उम्मीदवार ध्यान दें। अब ध्यान दीजिए, जो 2024 में CEN नंबर जो डाले गए हैं या फॉर्म जो फिल किए गए हैं, CEN नंबर क्या होता है? CEN नंबर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर रहता है जैसे 2/2024, 3/2024, जो ऐसे ALP और JE और ये टेक्नीशियन वगैरह से जब वैकेंसी आती है तो CEN नंबर के थ्रू उसमें पता चलता है कि कौन सी सूचना नंबर है, ये बताया जाता है। तो उसी के संबंध में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें अब क्या बोला गया है, इसमें कुछ 4 पॉइंट दिए गए हैं, टोटल मिला के 4 पॉइंट दिए गए हैं और चारों पॉइंटों को हम चर्चा करेंगे, चारों पॉइंट पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, आवेदकों उम्मीदवारों को सलाह दी जाती कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार सूचना, जो देखिए CN नंबर जो बताया गया, CN के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से RRB आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा। तो इनका कुल मिला के ये है क्या नाम कि अगर आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आधार वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब जो भी फॉर्म फिल किए जाएंगे उसमें आपका आधार कार्ड ही मान्य होगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट दे के वेरीफाई करा के अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में समस्या देखनी पड़ती है। अब इनके द्वारा क्या हो रहा है, मेरे साथ भी जो हुआ था मैं अपना बता देता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपना वोटर ID दिखाया था और उसमें फोटो बहुत पुरानी लगी हुई थी, तो उन्होंने मतलब थोड़ा देर के लिए वेट कर दिया था वेरीफाई के लिए परीक्षा केंद्र में। हालांकि हम लोग का जो मतलब था एग्जाम सेंटर इंदौर गया था, तो बहुत पहले की ये बात है, आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उसी के संबंध में लोगों को थोड़ी समस्याएं होती है, एस्पिरेंट को समस्याएं होती है। तो इजीली परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए आपने क्या करना है, आधार को सत्यापन कर लेना है। इसी से क्या होगा कि एग्जाम सेंटर में आपको प्रवेश में कोई समस्या नहीं होगी, परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको समस्या नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, जो लगते हैं वो बता दूंगा आप लोग को। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, जिन आवेदकों उम्मीदवारों 2024 के दौरान RRB द्वारा जारी CN के लिए अपने आवेदन पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग अलग अलग ये जो डॉक्यूमेंट है उससे आप वेरीफाई करा लेते हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन या वोटर ID आदि का उपयोग करके जमा कर देते हैं, तो आप लोग को आगे चल के समस्या हो जाएगी। उस समस्या का निदान के लिए इन्होंने ये जो RRB apply.government.in है, अपनी उपयोगकर्ता कंडीशनल के साथ लॉगिन करें और आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो फॉर्म फिल करते हैं, जो आपको ये वेबसाइट दी गई है वहां पे जाइए और अपना जो आप आधार है उसको सत्यापन कर लीजिए। कुल मिला के आपको आधार वेरीफाई कराना है। अब उसमें अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह देना पड़ेगा और वेरीफाई हो जाएगी। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है। यह भर्ती यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाएं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह है कि अगर आपने RRB का मतलब रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा भविष्य में, जो 2024 है, जो 2024 का कोई भी फॉर्म भरा, तो उसमें ये जो आपका स्वचालित रूप से आपका आधार कार्ड जो है वो वैलिड हो जाएगा और आपको समस्या नहीं होगी और फॉर्म भी इजीली भर जाएगा, ये बताया गया। और तीसरा नंबर पॉइंट जो दिया गया है, ये देखिए इसमें लिखा है, रेलवे भर्ती किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को ना तो सहेजेगी, ना ही साझा करेगी और ना ही संबंधित CN के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करेगी। अब देखिए हाल फिलहाल में कुछ करंट में न्यूज चल रही थी कि भारत का डाटा बाहर भी जाता है, तो उसी से रिगार्डिंग ये बताया गया है कि जो आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई होगा तो वो ना ही रेलवे किसी के साथ शेयर करेगी और ना ही किसी को उसको अपने पास सेव करके रखेगी, ये बताया गया है तीसरा नंबर पॉइंट में। ठीक है,
ये बताया गया। अब चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट आपको दिया गया, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को ही देखें। कृपया अपराधिकृत स्रोतों द्वारा गुमराह ना हो। तो ये बताया गया है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन और जो भी नवीनतम या न्यू अपडेट मिलेगा वो सिर्फ आरआरबी की वेबसाइट पे ही मिलेगा, और अलग जो नॉर्मली दूसरी भी वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट हम बोलते हैं, उसके द्वारा बहुत से नोटिफिकेशन वायरल कर दिए जाते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करें। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी सत्यता की जांच करें, यही बताया गया है। और लास्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड लिखा हुआ और लिखा महत्वपूर्ण उन दलालों और ये सावधान, ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये देखिए जो लेटर था ये 29/8/2024 को निकाला गया था। तो आप लोग को आधार वेरिफिकेशन करना होगा, और इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको इजिली एग्जाम सेंटर में ज़्यादा समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग अपना ख्याल रखें।